मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल जिंदाल से, जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की है और नसों की ब्लॉकेज के बारे में बताया है। तो आइए डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि क्या है आज की कॉन्फ्रेंस का मोटिव। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है और हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेरिकोस वेन्स के बारे में कर रहे हैं। तो वेन्स का पर्पस होता है कि जो ब्लड टांगों से हार्ट तक लेके जाना। तो इसके अंदर जब अगर वॉल्स खराब हो जाएं तो ये वेन्स फूल जाती हैं और फूल के ये हमारी बीमारी देती हैं हमारे को, जिसको लोग बहुत कॉमनली जानते हैं वेरिकोस वेन्स। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण अगर कहा जाए तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसके लक्षण होते हैं स्वेलिंग होना टांगों पे, स्किन खराब होना एंड ब्लीडिंग हो जाते हैं कई मरीजों में क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो और इचिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है जिससे पता लगता है कि स्किन हमारी खराब हो रही है, तो एडवांस्ड वेरिकोस वेन्स हैं। और कई पेशेंट्स में कोई तकलीफ नहीं होती मरीजों को, सिर्फ नीले रंग की मोटी खून की नसें टांगों पे दिखाई देती हैं। तो उसका पर्पस ये है, मतलब ये है कि ये बीमारी आपके आगे आके तंग करेगी, तो उसी समय हमारे को ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर, इसके उपाय क्या हैं और किस प्रकार से आपने इलाज किया? और देखिए, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर अर्ली स्टेज पे पेशेंट्स आते हैं तो हमारे को स्टॉकिंग्स वगैरह देना पड़ता है, वॉकिंग, वेट लॉस। पर अगर एडवांस स्टेजेस पे आते हैं हम लोग तो इसके अंदर हमारे को ट्रीटमेंट्स आते हैं, लेज़र थेरेपीज आते हैं। तो लेज़र थेरेपी आजकल जो बहुत एडवांस्ड टेक्निक से की जाती है, तो इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया में होता है, कोई कट वगैरह नहीं लगता। पेशेंट खा पी के सुबह आते हैं, आधा पौना घंटा लगता है करने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड पेशेंट चल के घर जा सकते हैं। अगर पेशेंट नीयरली एवरी पेशेंट इज फिट फॉर दिस ट्रीटमेंट, बट ओनली थिंग इज कि वो इंडिकेटेड होनी चाहिए। तो हम लोग पेशेंट को देखते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को इंटरवेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। सर, अभी आपने बताया था ग्लो और ये जो भी बताया है, उसमें अंतर क्या, डिफरेंसेस क्या? देखिए, देखिए हर जगह में एक जो वेन खराब हुई है उसको बंद करना है। तो एक में हम हीट एनर्जी यूज करते हैं लेजर, और एक में हम ग्लू यूज करते हैं। तो जब लेजर यूज करते हैं उससे हीट से वेन को बंद करते हैं, ग्लू के अंदर ग्लू लगाते हैं। तो दोनों ही टेक्निक सेम है, दोनों का क्लोजर रेट भी सिमिलर है, एंड दोनों की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं किस पेशेंट्स में कौन सा कर सकते हैं। सर, इसके खर्चा कितना किया जाता होगा? तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 लाख तक आता है खर्चा। तो हमारे साथ यहाँ पे मुनीर अहमद पारा सर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप बताइए जरा इस सर्जरी के बारे में। देखिए, वेरिकोज वेन्स एक कॉमन डिजीज़ है और इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। मतलब 20% ऑफ द पीपल आर सफरिंग बाय द वेरिकोज वेन्स। 20% लोगों को वेरिकोज वेन होती है, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मुझे वेरिकोज वेन्स है। इसके लक्षण जैसे पाँव में सूजन आना, रात को क्रैम्प्स आना, पिगमेंटेशन, नसें फूलना, ये इनके अर्ली लक्षण है। अगर ट्रीटमेंट टाइमली ना हो तो जख्म बन जाता है। सर, क्या शुरुआती लक्षण पता करने पे कुछ घरेलू इलाज भी हो सकता है? देखिए, एज सच तो घरेलू इलाज कुछ नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन जैसे वजन कम करना, वॉकिंग, वो प्रिवेंशन है। घरेलू इलाज उसमें कुछ भी नहीं। ये थेरेपी कराने के बाद बंदा कितने दिन के बाद घर जा सकता है? अगर किसी ने लेज़र ट्रीटमेंट कराया, जैसे लेज़र कराया, तो ही कैन गो सेम डे घर जा सकता है और नेक्स्ट डे अपना काम कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल जिंदाल और मुनीर अहमद पारा जी, जिन्होंने इस थेरेपी के बारे में हमें अच्छी खूबसूरत जानकारी दी है। तो आप सब अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आइए आप सब अपना इलाज कराइए और इसका फ़ायदा लीजिए।